पास गाजियाबाद में बीती रात करीब 12 बजे एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद ऑडी कार चालक अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ में घोषणा पत्र जारी करेंगे। दोपहर 3 बजे जारी किया जाएगा घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में 4 फरवरी से 12 फरवरी के बीच 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। गठबंधन होने के बाद पहली बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव 29 जनवरी को लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूपी में राहुल गांधी, अखिलेश यादव 14 संयुक्त रैलियों को संबोधित करेंगे। हर चरण में 2-2 संयुक्त रैलियां होंगी। अपने लड़के वर्सेस बाहरी मोदी के बाद कांग्रेस ने यूपी को ये साथ पसंद है का नारा दिया। ये नारा फिल्म सुल्तान के गाने बेबी को बेस पसंद है की तर्ज पर बनाया गया है। पंजाब के मजीठा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया। राहुल गांधी ने जनता से कहा कि पंजाब का मुख्यमंत्री आपके सामने खड़ा है, अमरिंदर जी हैं और ये ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के बहाने अकाली बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब के किसानों को प्रकाश सिंह बादल ने धोखा दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य के 70% उद्योग पर बादल परिवार का कब्जा है। राहुल गांधी ने कहा कि बादल सरकार ने पूरे पंजाब को ड्रग्स का अड्डा बना दिया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि सूबे में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी और तब हम ड्रग्स के खिलाफ ऐसा कानून बनाएंगे जिसके बारे में लोग सोचकर ही कांप उठेंगे। राहुल ने कहा कि जिन लोगों ने पंजाब को चोट पहुंचाई है उन्हें जेल में डाला जाएगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि पंजाब को बर्बाद करने वाले अकाली दल के साथ पीएम मोदी क्यों खड़े हैं। वहीं राहुल गांधी ने केजरीवाल के बारे में कहा कि केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर की चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस एक डूबी हुई नाव है और कांग्रेस अब इतिहास की बात हो चुकी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता के लिए तड़प रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने पंजाब की छवि खराब करने की कोशिश की उसका लोगों को जवाब देना है। पीएम मोदी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि पंजाब की छवि खराब करने वालों को जनता जवाब दे ताकि कोई पंजाब की तरफ गलत निगाह से न देख सके। पीएम मोदी ने यूपी में कांग्रेस एसपी के गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि महीनों तक एसपी के खिलाफ प्रचार करने के बाद सत्ता के लिए कांग्रेस ने एसपी के साथ गठबंधन कर लिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कमाल की पार्टी है, वो सत्ता सुख के लिए किसी से भी हाथ मिला सकती है। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को खत लिखकर चुनाव बाद बजट पेश करने की मांग की। अखिलेश ने अपने खत में 2012 विधानसभा चुनावों का हवाला दिया। अखिलेश ने लिखा कि तब की केंद्र सरकार ने बजट को चुनावों के बाद तक टालने का निर्णय लिया था। दूसरे चरण के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट से शिवपाल यादव का नाम गायब है। तीसरे चरण के लिए बीएसपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मायावती, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सतीश चंद्र मिश्रा समेत 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर जारी कर प्रियंका गांधी को दुर्गा का अवतार बताया। पोस्टर में विनय कटियार से प्रियंका से माफी मांगने की बात भी कही गई। मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से यूपी में तैनात कुछ अधिकारियों की शिकायत की। वाराणसी में यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य के सामने कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने टिकट के बंटवारे में धांधली का आरोप लगाते हुए केशव मौर्य का घेराव किया। लोकल सर्कल ने यूपी के मतदाताओं के अलग अलग मुद्दों पर राय जानी। 70% लोगों ने यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहद बुरा बताया। वहीं 19% ने अस्पतालों में सुविधाओं के नहीं होने का जिक्र किया। कानून व्यवस्था के मसले पर 45% लोगों ने कहा है कि वो पूरी तरह असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वहीं 37% लोगों ने कहा कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। भ्रष्टाचार के मसले पर 37% लोगों ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन विभाग और पुलिस महकमे को सबसे ज्यादा भ्रष्ट माना है। वहीं 16% लोगों ने निगम में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होने की बात भी कही। बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे पर 40% लोगों ने कहा कि बहुत कम यहां पर सुधार हुए हैं। वहीं 22% लोगों का कहना है कि बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। 20% लोगों का मानना है कि हालात पहले से भी बुरे हो गए हैं। रोजगार के मुद्दे पर 58% लोगों का मानना है कि रोजगार के मौके बिल्कुल नहीं है, तो वहीं 33% लोगों का कहना है कि बहुत कम अवसर हैं। पंजाब में राहुल 2 फरवरी को गांधी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। जलालाबाद, धुरी और फिल्लौर में होंगी जनसभाएं। पंजाब में आज केजरीवाल 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। लंबी और बठिंडा में होगी जनसभाएं।
पटियाला के धन्नौर में केजरीवाल की रैली के दौरान एक युवक ने काले झंडे दिखाकर केजरीवाल का विरोध किया। केजरीवाल समर्थकों ने काले झंडे दिखाने वाले युवक की जमकर पिटाई की। पीएमसी चुनाव में गठबंधन के लिए शिवसेना और एमएनएस के बीच बातचीत शुरू हो गई है। मराठी वोट बैंक को टूटने से रोकने के लिए दोनों पार्टियां गठबंधन कर सकती हैं। शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद चुनावों के लिए नया गाना जारी किया है। इस गाने में बाल ठाकरे और शिवाजी महाराज को तरजीह दी गई है। जयपुर में फिल्म पद्मावती के सेट पर राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला बोला। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ मारपीट भी की। इसके साथ ही सेट के साजो सामान को तोड़ भी डाला। हमले के बाद फिल्म की शूटिंग भी रोक दी गई। करणी सेना का आरोप है कि सेट पर मौजूद निजी सुरक्षा कर्मियों ने हवाई फायरिंग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने करणी सेना के 20 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन अभी तक करणी सेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। करणी सेना का कहना है कि फिल्म में रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच प्रेम प्रसंग को दिखाया जाने वाला गया है, जो कि गलत है। इसके साथ ही फिल्म में कई और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़खानी की गई है। संजय लीला भंसाली के साथ हुई मारपीट की घटना की फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों ने निंदा की। अनुष्का शर्मा, चेतन भगत, मीका सिंह, रामगोपाल वर्मा, करण जौहर, सोनम कपूर सहित नामी हस्तियों ने घटना पर दुख जताया। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान जोधपुर की सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में सलमान ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि मुझे झूठा फंसाया गया है। सलमान ने कहा कि वन विभाग ने पब्लिसिटी के लिए झूठे गवाह तैयार किए। कोर्ट में जज ने सलमान खान से 65 सवाल पूछे। सलमान खान ने शिकार करने के सवाल पर कहा कि वो शिकार वाली रात होटल से बाहर ही नहीं निकले थे। सलमान खान के साथ ही सैफ अली खान, नीलम तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी जोधपुर कोर्ट पेश हुए। जल्लीकट्टू के बाद अब लोग कंबाला के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। कंबाला से प्रतिबंध हटाने के लिए कर्नाटक के कई शहरों में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अध्यादेश लाकर कंबाला से पाबंदी हटाने की मांग की। बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम समेत दूसरे सियासी दल भी कंबाला का समर्थन कर रहे हैं। वहीं तमिलनाडु की तर्ज पर अब कर्नाटक सरकार भी कंबाला पर अध्यादेश लाने की बात कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में किसानों की आत्महत्या को लेकर केंद्र और सभी राज्यों समेत आरबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने नोटिस का जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बीफ को बैन करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो पहले ही पशु तस्करी के खिलाफ आदेश दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट जल्लीकट्टू से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 31 जनवरी को सुनवाई करेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामले में कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर अगली बार वो पेश नहीं होंगे तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। सरकार ने 33 जरूरी दवाओं का खुदरा मूल्य 30 से 50% कम करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद कैंसर, एड्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी बीमारियों की दवाइयों के दाम अब कंपनियां मनमाने तरीके से बढ़ा नहीं पाएंगी। हरदोई में चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 7 लाख रुपए के नए नोट बरामद किए गए। गोंडा में 1,70,000 नगद रुपए जब्त रकम ले जा रहे युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया। क्राइम ब्रांच ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो खुद को किसी बड़े मंत्री का पीए बताकर नेताओं और मंत्रियों से पैसा वसूलते थे। फर्रुखाबाद में हथियारों का जखीरा जब्त किया गया। पुलिस टीम ने एक बाइक की डिक्की में रखे 20 तमंचे बरामद किए। बाइक सवार 2 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात में एक साध्वी के घर से 1 करोड़ 26 लाख रुपए बरामद हुए। इसके अलावा पुलिस ने सोने के 24 बिस्किट भी बरामद किए। इसके साथ ही साध्वी के घर से विदेशी शराब की दर्जनों बोतलें बरामद हुई। आरोपी साध्वी बनासकांठा के मुक्तेश्वर मठ से जुड़ी हुई है। साध्वी जयश्री गिरी के खिलाफ एक कारोबारी ने 5 करोड़ के गहने लेकर पैसे न देने का आरोप लगाया है। मासूम बच्चे को सीढ़ियों से फेंकने वाली मां के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। आरोपी मां से पुलिस ने पूछताछ भी की है। दिल्ली के प्रहलादपुर में आरोपी मां ने 2 साल के बच्चे को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साथ से विवाद के बाद महिला ने बच्चे को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। जयपुर के एक थाने में नींबू मिर्च के टोटके का सहारा लिया जा रहा है ताकि इलाके में होने वाले हादसों में कमी आए और शांति व्यवस्था कायम हो। पुलिस वालों का दावा है कि टोटका करने के बाद से इलाके में होने वाले हादसों में कमी आई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक मां पर अपनी 4 साल की बेटी का हत्या का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक आरोपी मां ने बच्ची को पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि महिला प्रेमी से शादी करना चाहती थी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में ट्रक की चपेट में आने से पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। दर्दनाक सड़क हादसे के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। नाराज भीड़ ने पीछे से आ रहे एक दूसरे ट्रक के ड्राइवर को पीट कर मार डाला।
मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में जिला शिक्षा केंद्र के कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक कर्मचारी ने अपने सुसाइड नोट में विभाग के डीसीपी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। झारखंड के गुमला में एक दिव्यांग नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के सिंहभूम में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों पर पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं पत्नी और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हिमाचल के बिलासपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नैना देवी समेत पूरा इलाका घने कोहरे की चपेट में है। बावजूद इसके श्रद्धालु और पर्यटक मौसम का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के भूस्खलन की घटना हुई है। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। चमोली में इस बार रिकॉर्ड बर्फबारी देखने को मिली। ओली में बर्फबारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। सैलानी भी बर्फबारी का भरपूर मजा लेते नजर आए। उत्तराखंड के धनौल्टी में जमकर बर्फबारी देखने को मिली है। पूरे क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप जारी है। वहीं बर्फबारी को देखने आए सैलानी बर्फबारी से बेहद खुश नजर आए। मिनेसोटा में एक व्यक्ति ने अपने बेटे के साथ मिलकर 5 घंटे में बर्फ से डायनासोर की 20 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची आकृति बनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको से आयात किए जाने वाले सामान पर 20% टैक्स लगाने पर विचार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस टैक्स से जमा हुए पैसे को अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रंप की तरफ से दीवार का खर्च मैक्सिको को उठाने की बात कहने के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति ने अपना अमेरिकी दौरा रद्द कर दिया। चिली के जंगलों में लगी भीषण आग सेंटा ओल्गा शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। आग की वजह से सेंटा ओल्गा में डाकघर, प्ले स्कूल समेत कुल 1000 घर राख में तब्दील हो गए। आग से बचने के लिए सेंटा ओल्गा में 6000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा। नवंबर से लगी इस आग की वजह से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिकी नौसेना ऐसे लेजर हथियार का परीक्षण करने जा रहा है जिससे 150 किलोवाट की ऊर्जा निकलेगी। 30 किलोवाट ऊर्जा यानी वाली लेजर गन जो है वो इसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना पहले से ही कर रही है। चीन में बसंत उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर खास ड्रैगन डांस का आयोजन किया गया जिसमें आतिशबाजी के बीच 30 लोगों ने ड्रैगन के पुतले के साथ डांस किया। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए अभिनेता ऋतिक रोशन ने माना है कि रईस की टक्कर से उनकी फिल्म काबिल को नुकसान हुआ। ऋतिक रोशन ने कहा कि काबिल को सिर्फ 40% स्क्रीन मिली जिससे फिल्म को नुकसान उठाना पड़ा। ऋतिक ने कहा कि दोनों फिल्मों को 50-50% स्क्रीन मिलती तो तब काबिल को नुकसान उठाना नहीं पड़ता। ऋतिक ने दावा किया कि ऐसा आगे किसी फिल्म के साथ ना हो, इसलिए वो और राकेश रोशन जो है वो गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं। सलमान खान जोधपुर में बादशाहों की शूटिंग कर रहे हैं। अजय देवगन से मिलने पहुंचे डायरेक्टर मिलन लुथारिया ने ट्वीट पर करके इसकी जानकारी दी। शाहरुख खान की फिल्म रईस की तारीफ करने पर ट्विटर पर अमिताभ बच्चन को ट्विटर पर प्रशंसकों के गुस्से का सामना करना पड़ा। बाहुबली 2 का नया पोस्टर सामने आ गया। डायरेक्टर ने पोस्टर कई भाषाओं में जारी किया। गाजी अटैक का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है। करण जौहर और राणा दुग्गती ने इस ट्विटर पर इसे पोस्ट किया।